नमस्कार। आज का कार्यक्रम श्रीनाथ जी नाथद्वारा की पावन धरती से, और हमारे साथ हैं चिरंजीवी श्री विशाल बाबा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। विशाल जी, सबसे पहले तो मैं ईटीवी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आके आपसे चर्चा कर सकें। आपका स्वागत है। और श्रीनाथ जी की पावन धरती पर हैं, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न जी भी ठाकुर जी इससे ही संबंधित है। कहा जाता है कि श्रीनाथ जी लॉर्ड कृष्णा का स्वरूप है, क्या ये सच है? एक ऐसी मानसिकता है लोगों में कि जिनकी बांसुरी अधर पर है वही बाल कृष्ण अथवा कृष्ण के स्वरूप हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है ये साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। फ़र्क सब सिर्फ इतना है कि जो बांसुरी है, जिन्हें हम वेणु जी के नाम से जानते हैं, वो उन्होंने अपने कटी में धारण कर रखी है। और जो श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है वो निकुंज नायक का स्वरूप है। वो निकुंज के द्वार पर इस प्रकार हमारे वल्लभाचार्य आज्ञा करते हैं, उक्षिप्त हस्त पुरुषो भक्तम आकार्य, यानी जो जिन्होंने हाथ ऊंचा करके अपने भक्तों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, और जो उनकी जो दूसरा उनका श्रीहस्त है वो मुष्टिका बांध रखी है। यानी जिन भक्तों को उन्होंने अपनी तरफ बुलाया है उन भक्तों को बुला करके उनके मन का वशीकरण करके मुट्ठी में बांध के रखते हैं। तो ये कृष्ण जो है वो श्री जी का स्वरूप है। आपके यहाँ ठाकुर जी की सेवा को मुख्य सिद्धांत माना गया है जी। क्या है ये सेवा जिसका हम लोग जिक्र करते हैं? सेवा को अगर मैं समझाने जाऊं तो बड़ा विस्तार हो जाएगा, पर आपकी जानकारी के लिए सेवा जो है हमारे जो सेव्य की तुष्टि यानी संतुष्टि जिससे हो वही सेवा है। अर्थात हम दो चार सिद्धांत हैं जिन्हें हम मुख्यतः पालन करते हैं, जैसे यथा देहे तथा देवे, तत्सुखे सौख्यम, यानी तत्सुखे सौख्यम, उनके सुख में हमारा सुख विचारना। यथा देहे तथा देवे, जिस प्रकार हम हमारे शरीर को रखते हैं, हमारे देह को रखते हैं, उसी प्रकार हम प्रभु का लालन पालन करते हैं। गर्मी में हम शीतोपचार करते हैं, शीतकाल में हम ग्रीष्मोपचार करते हैं, चंदन लेपन इत्यादि गर्मी में हम करते हैं, ठंड में अंगीठी जलाते हैं, आजकल हीटर के जो प्रकार आ गए हैं। तो ये सब उपचार हम हमारे प्रभु में मंदिर में करते हैं। यानी हम मानते हैं कि साक्षात श्री कृष्ण इस मंदिर में विराजमान है और इनकी सेवा अपनी माता पिता की सेवा करते हैं उस तरह करते हैं, या आप ये मानते हैं कि ये बाल रूप है और एक बड़े की तरह करते हैं? किस तरह? सर्वदा सर्वभावेन भजनीय व्रजादीप, सर्वदा सर्वभाव से हमें व्रजादीप की सेवा करनी चाहिए। तब ये जो सर्वभाव है ये क्या है? सर्वभाव के अंदर माधुर्य भाव आ गया, वात्सल्य भाव आ गया। तो जिस प्रकार प्रेमिका अपने प्रेमी की सेवा करती है, ख्याल रखती है, माता अपने बच्चे का लालन पालन करती है, तो जो भाव आपको मन में उपज रहा हो प्रभु के लिए, उस भाव से आपको प्रभु की सेवा करनी है, निष्काम भाव से, और यही पुष्टि सेवा है। बिल्कुल सही। बाबा साहब, एक प्रश्न आपसे पूछूं मैं। एक तरफ हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई कलयुग आ गया है, और कहा जाता था कि भाई तब मंदिरों में तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन आज भी मैंने दर्शन करे और बहुत भीड़ है जी, और ये हाल हर मंदिर का है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, लोगों की आस्था बड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ धार्मिक विचार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ अच्छाई घट रही है। तो क्या कहीं ना कहीं हम लोगों ने रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी में जो एक बंधन था वो कलयुग में क्या बिखर रहा है? कलयुग में दूषण तो आएगा ही, और हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कलयुग का प्रभाव सबसे पहले तीर्थ स्थानों में पड़ेगा, और ये हम देख रहे हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आज घोर कलयुग आ गया है और धर्म का नाश हो गया है। अगर आप देखेंगे तो द्वापर में भी प्रभु का प्रागट्य धर्म की जब हानि हो रही थी तब हुआ था। तो जब जब धर्म की हानि होती है प्रभु का प्रागट्य होता है। तो समय तो आ गया लग रहा है साहब। पर आपका ये कहना सही है कि जो युवा वर्ग है, जिस प्रकार से उनकी आस्था जो आज प्रभु में बढ़ रही है, ये एक बीज है। वो बीज उनके पुरखों से उन्हें मिला है, विरासत में मिला है। और जिस प्रकार
आधुनिकरण बढ़ रहे हैं, दूषण बढ़ रहा है, पर कहीं ना कहीं वो बीज है जो गुलाब को उत्पन्न करता ही है, और वही बीज है जो उन्हें खींच करके अच्छी राह पर लाता है। और धर्म क्या है? यह एक अच्छी राह है, एक अच्छी जीवन शैली है, जिसे जो अगर मैं पुष्टि मार्ग की बात कर लूँ आपके साथ, तो पुष्टि मार्ग का अगर धर्म ले लें हम, क्योंकि मैं पुष्टि मार्ग का धर्माचार्य हूँ, तो मैं ये बात बतलाऊंगा कि पुष्टि मार्ग क्या है। तो पुष्टि मार्ग एक आर्ट ऑफ लिविंग है, जिनमें हम प्रभु की दिनचर्या जो है, जैसे प्रभु गौचारण करने पधारते हैं, प्रभु को सुबह भूख लगती है, हम मंगल भोग धरते हैं, राजभोग धरते हैं। आपकी एक इंग्लिश कहावत है कि हैव अ ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड अ डिनर लाइक अ पॉपर। तो हमारे मंगल भोग इतना ही जोरदार घी से लदा हुआ दूध आरोगते हैं प्रभु। राजभोग में एक प्रिंस की जैसे प्रभु को राजभोग समर्पा जाता है। और अगर आप शयन भोग देखें तो उसमें मूंग की दाल आती है, जो पाचन क्रिया के लिए अच्छी होती है। तो ये एक साइंस और फेथ का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। अगर हम लोग पुष्टि मार्ग की बात करते हैं तो पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपके समुदाय को पुष्टि समुदाय कहा जाता है, कितने वर्षों से आप लोग इसको फॉलो करके आगे बढ़ा रहे हैं? हमारे आद्य गुरु श्री वल्लभाचार्य जी के प्रागट्य को 500 वर्ष ऊपर हो चुके हैं। परंतु अगर कोई कहे कि आपका पुष्टि संप्रदाय मात्र 500 साल पुराना है, तो ऐसा नहीं है। इसके उल्लेख शांडिल्य उपनिषद में भी मिलते हैं। पुष्टि मार्ग अर्थात कृपा मार्ग, भक्ति मार्ग। विशाल जी, एक प्रश्न आता है। पुष्टि मार्ग के लिए कहा जाता है कि ये तो प्रेम का मार्ग है, दिस इज द पाथ ऑफ लव। तो जी प्रेम करना तो शायद हम लोग माँ की कोख से सीख कर आते हैं, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्यों? आपसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं विशाल बाबा साहब जी से कि द पाथ ऑफ लव, पुष्टि मार्ग, गुरु की आवश्यकता क्यों? गुरु अगर एक शब्द में कहूँ तो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। हमें कोई भी संप्रदाय हो, वहाँ एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आप स्टडीज़ ले लें तो वहाँ एक टीचर की आवश्यकता है। सही। अगर आप कसरत करने जाती हैं तो वहाँ एक ट्रेनर की आवश्यकता है। तो वो एक गुरु ही है। तो जो सबसे टफ मार्ग है स्पिरिचुअलिटी का, उसमें गुरु के बिना कैसे पहुंचेंगे? एक छोटा उदाहरण मैं आपको दूं। जी। संगीत है, संगीत प्रेम की अभिव्यक्ति है, परंतु बिना 7 सुरों के वो संगीत के राग नहीं छेड़ सकते। और वो 7 सुरों के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। और जिस दिन उन 7 सुरों पे आपकी पकड़ बैठ गई, आप उन रागों से कई धुनें निकाल सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि प्रेम के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऐसा नहीं है। गुरु बेज है। गुरु एक बार आपको, जैसे हमारे पुष्टि संप्रदाय में दीक्षा दे देते हैं, उनका संबंध प्रभु से करा देते हैं, फिर वो एक आपसी प्रेम प्रभु का और शिष्य का अथवा भक्त का रह जाता है। जिस प्रकार एक पंडित जी शादी करा करके निकल जाते हैं, फिर दाम्पत्य जीवन पति पत्नी भोगते हैं। सही बात। तो ये वही एक कार्य है जिनके प्रारंभ में एक गुरु की आवश्यकता होती है। वेरी एप्ट एग्जाम्पल बाबा साहब, वेरी एप्ट एग्जाम्पल। एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? जरूर। भाई जैसे कि भाई जैसे जो शिष्य के मन में होता है तो वो अपना गुरु ढूंढ ही लेते हैं। गुरु बनना भी क्या एक कॉलिंग है? अगर आप पुष्टि समाज के एक धर्माचार्य गुरु नहीं होते तो क्या कोई ऑल्टरनेट करियर था कि नहीं यार मैं ये हो सकता था? इज देयर समथिंग लाइक दैट? जो वल्लभ कुल परंपरा है जी, वहाँ स्वयं श्री विठलनाथ जी ने आज्ञा करी, जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं, श्रवण से स्थापित अशेष महात्म्य, कि श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने कुल में अपना अशेष महात्म्य स्थापित किया है। तो ये कुल परंपरा, गुरु परंपरा वहीं से चली आ रही है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम कहें तो हम वल्लभ कुल के आचार्य हैं। हाँ, अगर ऑन अ लाइटर नोट अगर आप पूछें कि आप क्या बनना चाहते थे, तो स्कूल में हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो क्रिकेटर बने। परंतु उसके बाद में जब अब मैं सीरियस नोट में कहूँगा कि मैंने कभी सोचा नहीं। श्रीजी बाबा ने जब से उनकी चरण में मेरी आसक्ति हुई है, उसके बाद मैंने कोई आउटर फील्ड की तरफ मेरा रुख नहीं किया है। इट वाज ऑल विद इन, इट वाज ऑल विद इन। अब कई बार ये हम लोगों को ये कहानियाँ, ये
मतलब स्टोरी सुनाने में आती हैं कि भाई औरंगज़ेब ने श्रीनाथ जी टेम्पल पर आकर अटैक किया था और उनके साथ कुछ घटना घटित हुई। थोड़ा सा हमें बताइए, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक इसमें ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे कि क्या हैं ये कहानियाँ। आप औरंगज़ेब की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मुग़ल सल्तनत की बात करनी चाहिए। उनके ही पूर्वज बादशाह अकबर हो चुके हैं, जो हमारे पुष्टि संप्रदाय के भक्त रहे हैं। गोपालपुर, जो आज जतिपुरा के नाम से जाना जाता है, श्रीमद गोकुल, जहाँ नवनीत प्रिया जी विराजते थे, निरंतर वे वहाँ दर्शन करने पधारते थे। हमारे पूर्वज श्री गुसैन जी के वे सेवक हुए। अकबर बादशाहों ने कितने फरमान जारी किए जो पुष्टि संप्रदाय के हित में थे। यहाँ तक कि दारा शिकोह, जो औरंगज़ेब के बड़े भाई थे, वो गद्दी नशीन होने वाले थे। उन्होंने भी पत्र लिखा हमारे पूर्वजों को कि आपकी आज्ञा हो तो गौ हत्या बंद करवा दी जाए, और आप आज्ञा करें तो गिरिराज पर्वत पर फेंसिंग करा दी जाए ताकि कोई शेर चीता आपके मंदिर पर आक्रमण न करे। तो एक वो ये सोच भी थी, था, ये सोच थी। और फिर उन्हीं के कुल में औरंगज़ेब आए, जो हिंदू धर्म के विरोधी थे, और उन्होंने आक्रमण की ठानी। और ये एक छोटा उदाहरण है प्रभु के मेवाड़ पधारने का। आपने ये प्रश्न पूछ ही लिया, तो वो एक कारण रहा है प्रभु के मेवाड़ पधारने का। ऐसे कई कारण रहे हैं। अजब कुंवरी बाई को वचन दिया था प्रभु ने, मेवाड़ घराने की थी, उनके वचन पालने के लिए आज प्रभु मेवाड़ विराज रहे हैं। और ऐसे कई असंख्य भक्त हैं, उनमें से आप और मैं भी एक हैं, कि आज उनके कहानी से आज हम प्रभु के दर्शन मेवाड़ में कर रहे हैं। सही बात है जी। ये सब कारण छोटे हो जाते हैं और मुख्य कारण होता है प्रभु की स्वइच्छा, और मैं इसी को मानता हूँ। बिल्कुल सही है। तो औरंगज़ेब लेके कितनी कहानियाँ सच हैं कि उन्होंने मतलब अटैक करा, फिर उनकी नेत्र ज्योति चली गई, फिर श्रीनाथ जी की सेवा करी तो वापस आई, क्योंकि ये कई कहानी हमें सुनने को मिलती हैं विशाल बाबा साहब। ये कहानी सही होंगी इसलिए आज भी ये परंपरा होली के दिन निभाई जाती है। बादशाह की सवारी निकलती है और अपने दाढ़ी से प्रभु के डेली को वो सफाई करता है, क्षमा मांगता है, क्षमा याचना करता है। और आप देखेंगे कि जिस दिन से उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के खिलाफ आवाज उठाई, मुगल सल्तनत का पतन शुरू हुआ। उस दिन से पतन शुरू हुआ। बिल्कुल सही है। चलिए जी, अब एक बार हम लोग हिस्ट्री से ज़रा आज के प्रेजेंट में आते हैं। और मेरा इससे प्रश्न ये है कि अब हम लोग देख रहे हैं जी कि और भारत के जो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, टेम्पल ट्रस्ट्स हैं, हमारे यहाँ की सरकार और उसके साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधि बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ है, आप इसको किस हद तक सही मानते हैं? अगर ये धर्म के हित में हो तो हमें स्वीकार्य है। क्या ये धर्म के हित में है? वे उन पर निर्भर है कि किस प्रकार से वे अंदर घुसपैठ कर रहे हैं। अगर वे धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं तो सराहने की बात है, परंतु अगर वे अपने निजी स्वार्थ, लोभ के कारण अथवा प्रसिद्धि पाने के लिए अगर वे घुसपैठ कर रहे हैं तो ये हमें स्वीकार नहीं है और इसका हमें विरोध करना चाहिए। हमारे देश जो है जी वो भारत का संविधान है, रूल ऑफ लॉ, द हाईएस्ट लॉ ऑफ द नेशन, उसके तहत चलता है। क्या आप ये मानते हैं कि जो पुष्टि संप्रदाय के हमारे जो सिद्धांत हैं उनमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है देश के कॉन्स्टिट्यूशन को और आज की मॉडर्न एज को देखते हुए? ये हम आपसे जानना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आ रहे हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं विशाल बाबा साहब से कि जैसे मैं ब्रेक से पहले पूछ रही थी जी कि पब्लिक फोरम में उठाते हैं, मंदिर को लेके प्रश्न उठाए जाते हैं, आप कहाँ जाके सुनवाई करेंगे? किसको जवाब देंगे कि नहीं ये नहीं है या ये है या व्हाटएवर? पहली बात तो जनता के प्रतिनिधि हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। उनके पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने में हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। परंतु अगर वे प्रश्न मंदिर हित के हों तो उनका स्वागत है, पर अगर वे प्रश्न मंदिर परंपरा, भक्तों की आस्था एवं जो पुष्टि परंपरा है उसके विपरीत हों और उसमें स्पष्ट किसी व्यक्ति विशेष
अथवा कोई समाज का निजी स्वार्थ दिखता हो, वो हमें कतई मंजूर नहीं है। ये एक प्रकार की अनधिकार चेष्टा है जिसके खिलाफ मैं ही नहीं, 5 करोड़ से ज़्यादा पुष्टि मार्ग के वैष्णव एकत्रित होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। और हाँ, ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। नहीं, बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है। आपको लगता है कि आजकल का समय देखते हुए क्या पुष्टि मार्ग को कुछ सिद्धांत में चेंज करने की आवश्यकता है मॉडर्निटी को देखते हुए? जैसा कि मैंने पहले आपको बतलाया कि पुष्टि मार्ग एक आर्ट ऑफ लिविंग है, और ये पुष्टि संप्रदाय के सिद्धांत 500 साल पहले जैसे थे, उस समय की लाइफस्टाइल में सेट होते थे। ये सिद्धांत आज भी होते हैं। हमारे संप्रदाय में संन्यास लेने की आज्ञा नहीं है। गृहस्थित्वा स्वधर्मतः, घर में रह करके स्वधर्म आचरण पूर्वक अपने परिवार के साथ आप प्रभु की सेवा अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए। जिम्मेवारी से मैं बात, मुझे राजस्थान सरकार की याद आ गई थी। तो राजस्थान सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? एक या दो? सरकार से तो कई उम्मीदें हैं, पर हालांकि अगर हम एज अ धर्माचार्य अगर हम देखें जी, तो प्रभु विराजमान है, और जिस प्रकार का वातावरण आज देश में चल रहा है, हम यही चाहते हैं कि हमारी बाहरी सुरक्षा उनकी तरफ से CISF इत्यादि कोई गार्ड्स हों जो वे मुहैया करावें। ये एक्चुअली मेरा दूसरा प्रश्न था जिसने आपने बोल दिया कि श्रीनाथ जी की सेंसिटिविटी को देखते हुए कि CISF सिक्योरिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? होनी चाहिए। एटलीस्ट जो आउटर पेरिफेरी है, कि जहाँ मंदिर के जो मुख्य द्वार हैं, वहाँ इस प्रकार के अगर सशक्त और आर्म्ड फोर्स अगर वहाँ रहेगी तो एक मनोबल मिलता है, और धर्म के लिए भी एक सिक्योरिटी की फीलिंग जागृत होती है कि हम, जो कि आजकल के माहौल को देखते हुए विशाल बाबा साहब जरूरी हो गई है। अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। और कोई दूसरी एक आपकी एक्सपेक्टेशन, आशा राजस्थान सरकार से? हमें हमारे धर्म का आचरण करने दें। हम भारत के कानून के तहत धर्म आचरण कर रहे हैं, न उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से ना ही सिर्फ श्रीनाथ भक्तों की पर हर हिंदुस्तानी की एक्सपेक्टेशन है जी अपनी सरकार से, कि हमें हमारे दायरे में रहते हुए भारत के संविधान के तहत हमारे धर्म का आचरण करने दें। सही बात है। सर, अपना श्रीनाथ टेम्पल ट्रस्ट कुछ सोशल सर्विसेज भी करता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। लिस्ट तो बहुत बड़ी है, पर हम एजुकेशन से लेकर के कन्या पाठशालाओं में ज़मीन दी है, हॉस्पिटल्स, चैरिटी, और विधवाओं को हम चैरिटी जिस प्रकार से करते हैं, तो ऐसे कई पहलू हैं। चलिए, आप मुझे ये बताइए, आपके दिल के नज़दीक कौन सा है? क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत लंबी लिस्ट है, तो लेकिन आपके दिल के नज़दीक कौन सा चैरिटेबल कार्य है जो आप करते हैं, जो कि आपको लगता है कि हाँ, इसमें भी मुझे श्रीनाथ जी की सेवा जितना ही नहीं तो उससे थोड़ा सा कम सेटिस्फैक्शन मिलता है? एजुकेशन एक ऐसा विषय है जिसमें एक आंतरिक खुशी मिलती है, क्योंकि वहाँ से बच्चे जो तैयार होंगे, उन्हें कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि मुझे इस संस्था द्वारा या श्रीनाथ जी ने मेरा पालन पोषण किया है, तो उसका जो प्रेम अपने माता पिता के प्रति जो रहेगा, वही प्रेम उसका श्री जी बाबा के लिए रहेगा। हम बिल्कुल ये चाहेंगे, लेकिन विशाल बाबा साहब, एक प्रश्न आपने आज जब ये उठाया है तो मैं ये पूछ लेती हूँ आपसे कि हर कोई ये कह रहा है कि देश का जो हमारा युवा है वो कहीं ना कहीं राह भटक गया है, और इसका मेरा मतलब किसी भी तरह राजनीतिकरण से नहीं है। मेरा मतलब है जो हम लोगों में, चाहे माता पिता का ध्यान नहीं रखने का है, चाहे हम लोग अपनी बहनों की, अपने राह चलतों की हम लोग गंदी नज़र से देखते हैं, चाहे अपने देश की स्वच्छता है, चाहे ये जो इंटरनेट की वजह से एक जो मतलब एक हमारा दिल और मन खराब हो चुका है, मैं इन्हीं सभी बातों पे कहती हूँ। और मैं अक्सर ये प्रश्न करती हूँ धर्म गुरुओं से, आप लोगों की सर करोड़ों की फॉलोइंग है, क्या आप सोचते हैं, क्या आपके प्लान्स हैं कि आप देश के युवा को सही मार्ग पर लाएं, एक अच्छा नागरिक बनाएं जो कि हिंदू धर्म और हमारे भारत देश के लिए एक एसेट साबित हो? देखिए, सिद्धांत जो हैं वे अच्छी बातें ही सिखलाते हैं, पर
बैकलॉग ये आ गया है एक भारतवर्ष के लिए कि जो सिद्धांत हैं वे ऐसी भाषाओं में हैं जो आज के युवा वर्ग समझते नहीं है। मेरा ये प्रयास है कि वे कठिन भाषाओं को उस प्लेटफॉर्म में परोसा जाए जो प्लेटफॉर्म वो समझते हैं। आप किस तरह कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सिद्धांत हम लोग इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करें, ऑडियो बुक्स में करें। आर यू एक्चुअली डूइंग समथिंग लाइक दिस? यस, आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। बच्चा पत्र नहीं लिखना चाहता, ईमेल करना चाहता है। सही बात है। रोज की न्यूज़ वो अखबारों में न पढ़ते हुए ऐप्स में पढ़ना चाहता है। तो जितने पुष्टि सिद्धांत हैं या अथवा हिंदू धर्म के जितने सिद्धांत हैं, अन्य धर्म गुरुओं से भी मेरा यही गुजारिश है कि उन सिद्धांतों को डिकोड करें आप ऐप्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। उनकी लैंग्वेज चेंज करिए। अंग्रेजी भाषा समझते हैं तो अंग्रेजी में उन्हें पेश करिए। वे बच्चे आपसे जुड़ेंगे। जो एक डर का माहौल है कि ये धर्म हम नहीं फॉलो कर सकते, ये इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये इट्स टू टफ, यस, इट्स आउटडेटेड। तो मैं ये उन बच्चों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि धर्म कैन नेवर बी आउटडेटेड। वेरी ट्रू। नजरिया है एक नई सोच का, उस धर्म को एक नई यूनिफॉर्म में पेश कर दीजिए, बच्चा दौड़ करके उस धर्म को अपना लेगा। विशाल बाबा साहब, मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, और प्रश्न नहीं है ये, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि श्रीनाथ जी के सेवक होने के नाते और पुष्टि मार्ग के धर्माचार्य होने के नाते आपका कोई मैसेज आज हमारे ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क के करोड़ों दर्शकों के लिए, तो आप प्लीज़ दीजिए। होली का पर्व है, जैसे कि हमारे पुष्टि संप्रदाय में सख्य भाव प्रधान माना गया है। दासत्व तो है ही, पर इन दिनों में सख्यता की मुख्यता रहती है। सख्य अर्थात सखा भाव, फ्रेंडशिप, जो माहौल आज के वातावरण में देखने को नहीं मिलता है। मैं अपने दर्शकों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप किन्हें भी अपना आइडल माने, भले ही वो रामचंद्र जी क्यों ना हो, गौतम बुद्ध क्यों ना हो, प्रभु कृष्ण क्यों ना हो, एक को अपना रोल मॉडल बनाएं, उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारें, फिर देखें कि जिंदगी कैसी रंगीन है। बहुत ही खूबसूरत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल बाबा साहब। होली की शुभकामनाएं, होली की राम राम हम सभी की ओर से। शुभकामनाएं आपको। तो जी, अब श्रीनाथ जी नाथद्वारा की पावन धरती से मैं आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। राधे राधे, जय हिंद।